पहले आप 10 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, इससे आपको मिलेगा 20। क्या तुम लोग ध्यान से सुन भी रहे हो? ये कितना बोरिंग है। हाँ, क्या कोई और तरीका नहीं है सीखने का? नहीं, कोई और तरीका नहीं, इसलिए ध्यान से सुनो। खास करके तब जब तुम्हारी परीक्षाएं सर पर हों। उसके बाद तुम घटाओगे। तुम्हें पता है, मैं ये सब और नहीं कर सकती। तुम सब ध्यान तो देते नहीं हो। पूरे स्कूल में सबसे खराब नंबर तुम लोगों के हैं और रूल्स हमेशा तोड़ते रहते हो। आप कहाँ जा रही हैं? मैं इस सब के लिए यहाँ नहीं आई थी। मैं जा रही हूँ। शायद अगला टीचर ही तुमको पढ़ा पाए। शायद तुम में से कुछ लोगों ने ये सुना होगा कि जेकब मैडम ने कल नौकरी छोड़ दी। उनकी कोई गलती नहीं है। पूरी जिंदगी में मैंने उस जैसी क्लास के बिगड़ैल बच्चे नहीं देखे हैं। उस क्लास के अब तक 3 टीचर बदल चुके हैं। हम तो शायद उनके साथ एक हफ्ता भी ना टिक पाए। ये सच है, पर मैं आपको बता दूं, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि अगर आने वाली परीक्षाओं में वो पास नहीं हुए तो बहुत बुरा हो सकता है। वैसे ही बोर्ड कुछ बड़े बदलावों की बात कर रहा है। मैंने सुना है ईस्ट पॉइंट में भी आधे टीचर्स बदल चुके हैं। सच में? मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। इन बच्चों को पास होना ही होगा। बस कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता है। तुम सही कह रही हो। तो इसी बात पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें वो मिल गया है। मैंने किसी ऐसे को नौकरी पर रखा है जो ना कि केवल स्मार्ट है बल्कि बहुत धैर्य वाली और मेहनती भी है। बौने को हेलो सभी लोग, इनका स्वागत करिए डेजी ब्रुक्स का। यही है हमारी नई टीचर। हाय। यहाँ पर आकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। हम सबकी नौकरियाँ खतरे में हैं और आपका समाधान है ये। जी हाँ, मिस ब्रुक्स अब तक की यहाँ की सबसे उच्च दर्जे की टीचर हैं। इससे अच्छा होगा कि वो अभी आकर हमें नौकरी से निकाल दें। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। सैली यहाँ काफी लंबे समय से है। वो हमेशा से ही बहुत खुले विचारों की नहीं है। कोई बात नहीं, सच मानो तो ये पहली बार नहीं है जब मुझे ऐसी प्रतिक्रिया मिली है। समझ गई। क्यों ना मैं आपको आपकी नई क्लास से मिलवा दूं? बहुत बढ़िया। पर मैं आपको पहले ही बता दूं, दरअसल मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत ही अलग है। कोई बात नहीं। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ बिगड़ सकता। बिल्कुल। चले? हेलो क्लास, सब ध्यान से सुनो। आज से आपकी नई टीचर ज्वाइन कर रही हैं, तो स्वागत करिए मिस ब्रुक्स का। हेलो। रुकिए, आप स्टूडेंट है टीचर? ओके, सब शांत हो जाओ। ये तुम्हारी नई टीचर हैं। अच्छा होगा अगर इनकी बात सुनोगे। गुड लक। थैंक्स। हाय एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। आप इतनी छोटी क्यों हैं? हाँ, देखिए मैं आपसे लंबा हूँ। बिल्कुल सही कहा। क्यों ना ऐसा मान लें कि मैं थोड़ी अनोखी हूँ। अनोखा होना एक अच्छी बात है। अब फिर सवाल हल करने पड़ेंगे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। क्योंकि तुम बहुत लंबे हो तो बुरा ना मानो तो मेरे लिए बोर्ड साफ कर दो। तो फिर हम क्या करने वाले हैं? ये लो, पकड़ो। इस पर नंबर्स क्यों लिखे हैं? जहां पर भी बॉल पर आपका अंगूठा होगा तो उन 2 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। चलो शुरू करें। हाँ ठीक है। 9 × 9 होता है 81। बहुत बढ़िया। अब किसी और की तरफ फेंको। ठीक है। 5 × 2 होता है 10। बिल्कुल सही। ये मजेदार है। 3 × 7 होता है 21। बिल्कुल सही। अब आगे फेंको। तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो?
अपनी क्लास को पढ़ा रही हूँ। क्यों? लग तो ऐसा रहा है कि आप क्लास के वक्त वॉलीबॉल खेल रही हैं। क्या प्रिंसिपल को इसके बारे में पता है? नहीं, पर मुझे यकीन है उनको एतराज नहीं होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका खाली शिक्षात्मक ही नहीं, मजेदार भी है। इससे कुछ नहीं होगा, मुझसे लिखवा लो। मेरी क्लास के बच्चे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं, तो मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, इनको पारंपरिक तरीकों से पढ़ाओ, तो शायद तुम्हारी क्लास के बच्चे पास हो जाएं। इसका मतलब हमें खेलना बंद करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी और की तरफ फेंको। यस, पकड़ो। चलो अब। हम यहाँ बाहर कर क्या रहे हैं और ये सब नंबर क्यों लिखे हैं? यहाँ हम लोग खेलेंगे हॉप स्कॉच मैथ। हाँ, ये क्या है? मैं बताती हूँ। क्या कोई मुझे बताएगा इस समस्या का हल कैसे निकालेंगे? क्या किसी को पता है सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, सबसे पहले तुम 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो होता है 20। बिल्कुल सही, पर मुझे बताओ मत, करके दिखाओ। क्या मतलब है आपका? मैं समझ गया। 10 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 20। तुम समझ गए। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 20। ओके, अब आगे क्या? 20 minus 5 is equal to 15. सही। तो x इज इक्वल टू 15। बहुत बढ़िया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? हम लोग कर रहे हैं हॉप स्कॉच मैथ। ये क्या नाटक है? क्या बंदरों की तरह उछल कूद करके बच्चे पढ़ेंगे? पर इससे तो यहाँ बढ़िया काम चल रहा है। बकवास। मैं अभी जाकर। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा हुआ आप आ गई। मिस ब्रुक्स बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा रही। कल तो ये बॉल को आपस में फेंक रहे थे और आज हॉप स्कॉच खेल रहे हैं। ये तो बस इनके साथ गेम्स खेल रही हैं, जबकि इनको पढ़ाना चाहिए। क्या ये सब सच है मिस ब्रुक्स? ये सब गेम सीखने के लिए हैं। मुझे पता है मेरे सिखाने का तरीका अनोखा है, पर अगर मैंने जिंदगी से कुछ सीखा है तो वो है अनोखा होना अच्छा है। और सारे बच्चे बोर्ड पर लिखने से नहीं सीख पाते। इस बात में पॉइंट तो है। इतने सालों में इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात मैंने कभी नहीं सुनी। ये बच्चे ऐसे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ये सच नहीं है, हमने काफी कुछ सीखा है। बिल्कुल, तुम बच्चों को तो मजा आएगा ही। कौन सारे दिन ऐसे गेम्स खेल कर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहेगा? आपको पता है हम सबकी नौकरी दांव पर है। अगर ये बच्चे पास नहीं हुए, मैं किसी नई टीचर के अनोखे तरीकों पर अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगा सकती। तो इसको बोलो ये सब अभी बंद कर दे। तुमको सही में लगता है ये काम करेगा? बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो आप अपना पढ़ाने का तरीका जारी रखिए, और अगर ये काम नहीं करा तो हम तुमसे बाद में बात करते हैं। ठीक है डेजी मैडम? शुक्रिया। ठीक है, पर मैं आपको अभी भी साफ बता रही हूँ कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। शुक्रिया। आपका स्वागत है। तुम लोग मजे करो। ठीक है, तो अब अगला सवाल कौन हल करेगा? मैं करूंगी। डेजी ने अपना पढ़ाने का अनोखा तरीका जारी रखा और सभी स्टूडेंट्स को वो बहुत पसंद था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने और नए सीखने वाले गेम्स बच्चों के साथ खेले। उन सबको बहुत मजा तो आ रहा था, पर साथ ही साथ वो बहुत कुछ सीख भी रहे थे। हालांकि सबको उसका ये पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं था, पर डेजी ये सब सोचकर कभी नहीं रुकी।
बल्कि अब तो डेजी के सभी स्टूडेंट्स क्लास में खुद से जवाब देना चाहते थे और ये सब काफी मजेदार था। और आखिर में एग्जाम का वो दिन आ ही गया। एक अच्छी उम्मीद से डेजी सभी बच्चों को पेपर बांटती है और कुछ हफ्ते बाद सबको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है। चलिए अब बात करते हैं आगे आने वाली छुट्टियों के बारे में। रुकिए, पर उन एग्जाम्स के परिणामों का क्या हुआ? अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पर जैसा कि उन्होंने बताया है कि कोई ना कोई बोर्ड से यहाँ आएगा। एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल एडम्स। ओह आइए ना, हम बस आपकी ही बात कर रहे थे। बहुत अच्छे, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं अभी वापस आती हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कुछ। सुनने में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये बहुत तनावपूर्ण है। मुझे कोई नई नौकरी नहीं ढूंढनी। मैंने सबको पहले ही चेतावनी दी थी, पता था कुछ ऐसा ही होगा। आप लोगों को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा। क्या हुआ? प्लीज ये मत बोलना कि हमारी नौकरी चली गई है। मैं बताती हूँ। लगता है मिस ब्रुक्स का एक भी बच्चा पास नहीं हो पाया है। आपको मेरी बात पहले ही सुननी चाहिए थी। ओह, ना ही केवल वो सब पास हुए हैं, बल्कि उन्होंने पूरे स्कूल की बाकी क्लासों के मुकाबले सबसे ज्यादा नंबर लाए हैं। सच में? वाह, मुबारक हो। दैट्स अमेजिंग। बहुत ही बढ़िया। रुकिए, आपका कहने का मतलब है कि इनके बच्चों ने मेरे बच्चों के मुकाबले ज्यादा नंबर लाए हैं? हाँ, और क्योंकि हमारे स्कूल ने पहले से ही इतनी उन्नति करी है, आप सबको बता दूं, पूरे बोर्ड ने हम सबकी सराहना की है। तो आइए हम सब मिलकर मिस ब्रुक्स के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं उनके अद्भुत काम के लिए। शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। 16, बहुत बढ़िया। 100 - 20 = 8 × 8 होता है 64। बहुत बढ़िया। ये बहुत मजेदार है। ऐसा सीखना पहले से बेहतर है। मुझे भी ये सब बहुत अलग है। बिल्कुल सही कहा, और मैंने भी सीख लिया है, अनोखा होना एक अच्छी बात है। Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you, and I'll see you in the next video.